हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में आपके पेमेंट इशू को लेकर। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर क्या किए कि उन्होंने जो है वो दोबारा पेमेंट कर दिए और दोबारा उन्होंने पेमेंट किए तो दोबारा वाला पेमेंट जो है उनका यहाँ पर सक्सेसफुल तो हो गया, लेकिन अब उनका यहाँ पर नया डाउट ये हो गया कि उन्होंने जो पहले वाला पेमेंट किया था तो वो इनका पहला पेमेंट जो है आपका रिफंड कब होगा, इसका जो है आपका क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और देखिए, हर कोई जो है वो 2 बार पेमेंट नहीं कर सकता है, तो जिन्होंने पहली बार पेमेंट किया है और अभी तक जो है उनका पेमेंट अपडेट नहीं हुआ है और अभी तक जो है उनका फिर से इनकम्प्लीट ही दिखा रहा है, उनको पेमेंट करने को लेकर बोल रहा है, तो ये आपका कब तक अपडेट होगा इसको लेकर हम बात करेंगे। बाकी बीपीएससी के चेयरमैन है, उन्होंने जो है यहाँ पर आपका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट 12 जुलाई है उसको भी यहाँ पर आपको बढ़ाने को लेकर जो है यहाँ पर बोले हैं, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए 2 तरीके के कैंडिडेट हैं। यहाँ पर एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो दोबारा पेमेंट जो है वो किया और इनका पेमेंट कटा और दोबारा वाला पेमेंट जो है इनका सक्सेसफुल हो गया, लेकिन यहाँ पर इनका मानना है कि हमारा जो पहला वाला पेमेंट है वो आयोग की तरफ से जो है वो आपका कब रिटर्न किया जाएगा। फिर इन्होंने भी वैसे किया, सेकेंड टाइम इन्होंने पेमेंट किया तो इनका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, लेकिन ये बोले हैं कि मतलब क्या पहला वाला पेमेंट रिफंड होगा, मतलब क्या रिफंड हो सकता है। और तीसरे यहाँ पर कैंडिडेट है, इनका भी यही है कि इन्होंने भी जो है 2 बार पेमेंट किया और इनको भी जो है हेल्प चाहिए कि हमारा पहला वाला पेमेंट जो है क्या रिफंड होगा, क्या इसका प्रोसेस है। और फिर यहाँ पर दूसरे तरीके के आप कैंडिडेट देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने 2 बार पेमेंट कटवा दिए लेकिन इनका कुछ नहीं हुआ। जिस तरीके से पहले बार इनका इनकम्प्लीट दिखा रहा था फिर पेमेंट करने को लेकर, तो उसी तरीके से इनका अभी भी जो है 2 बार जो कि इन्होंने पेमेंट भी कटवा दिया और फिर इनका भी 2 बार पेमेंट कट गया, लेकिन उसी तरीके से वहीं जिस तरीके से दिखा रहा था अभी उसी तरीके से जो है वो दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर आपने देख लिया, एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने दोबारा पेमेंट किया तो उनका सक्सेसफुल हो गया, लेकिन एक कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने जो है वो यहाँ पर दोबारा पेमेंट किया लेकिन उनका यहाँ पर पेमेंट जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसी तरीके से इनका एरर वगैरह जो है आपका बता रहा है। तो इसको हम यहाँ पर आगे बात करेंगे, उससे पहले जो आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनकी तरफ से यहाँ पर साफ साफ जो है आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं कि अभ्यर्थियों को जो है घबराने की जरूरत नहीं है। सर्वर डाउन होने से जो है वो समय का नुकसान होने की स्थिति में जितना सर्वर जो है आपका डाउन रहा उतना समय का जो है वो यहाँ पर कंपनसेट करेंगे और परीक्षा जो है आपका निर्धारित समय पर ली जाएगी, मतलब परीक्षा के बारे में वहीं आपका डेट रहेगा, लेकिन यहाँ पर जितना समय तक जो है आपका सर्वर डाउन रहेगा उतना यहाँ पर समय जो है आपका यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो है आपका कंपनसेट किया जाएगा। इसका मतलब साफ है, कन्फर्म है कि आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो 12 जुलाई है उसको जो है परिवर्तन करके जो है आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो जितना दिन भी बढ़े, लेकिन इतना कन्फर्म है कि आपका फॉर्म भरने का डेट जो है वो बढ़ेगा। देखिए, आज है आपका कितना तारीख, आज है आपका 9 जुलाई और कल है आपका आज है आपका संडे 9 जुलाई और कल जो है वो आपका 10 तारीख है। तो देखिए यहाँ पर पूरा मैक्सिमम चांस है कि कल जो आपका 10 तारीख है तो कल जो है वो आपको बढ़ा हुआ डेट या फिर बीपीएससी की तरफ से कुछ ना कुछ अपडेट जो है आपको देखने को मिलेगा कि आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो इतने दिन तक जो है वो बढ़ाया गया। बाकी अभी भी देखेंगे तो 4 दिन का यहाँ समय है, मतलब आज है आपका 9, 10, 11, 12, मतलब 12 तारीख जो है आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो आप प्लीज़ जितने भी लोग यहाँ पर पेमेंट का आप लोग का इशू है तो आप थोड़ा सा वेट करिए और मतलब यहाँ पर जल्दीबाजी में जो है आप टेंशन में मतलब थोड़ा सा इतना तो आप रिलैक्स या फिर पेशेंस तो रख ही सकते हैं। मतलब अभी 4 दिन का समय बचा है, उसके बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर दोबारा पेमेंट कर देना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्होंने जो है वो तिबारा भी पेमेंट कर दिया हो। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका रिफंड को लेकर यहाँ पर बोले हैं तो आप यहाँ पर जो बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें यहाँ पर कमीशन की तरफ से, आयोग की तरफ से क्या बोला गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पेज संख्या 14 पर जाएंगे, जो कि टोटल आपका बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो आपका 15 पेज का है। तो 14वें पेज पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि ऑनलाइन भुगतान में किसी भी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान, गलत भुगतान, असफल भुगतान मतलब अनसक्सेसफुल पेमेंट, ट्रांजैक्शन स्टेटस फेलियर और फिर यहाँ पर बोला गया कि ट्रांजैक्शन स्टेटस पेंडिंग के लिए जो है आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी अपना साथ जो है पल्ला झाड़ दिया है कि हमसे यहाँ पर कोई मतलब नहीं होगा, आप इस तरीके से गलती करें तो आप ही यहाँ पर जो है वो समझिएगा। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि अभ्यर्थियों को सुधार हेतु अतिरिक्त समय जो है वो नहीं दिया जाएगा, मतलब फ्यूचर में, मतलब भविष्य में आपको करेक्शन वगैरह करने का कोई यहाँ पर मौका जो है वो नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि आप जो कुछ भी करें थोड़ा सा समझ कर करिए, सोच समझ कर करिए और अपना जो है यहाँ पर पेशेंस रखिए, क्योंकि अभी 4 दिन का समय है। आप लोग जो है मतलब जो कोई पेमेंट कर दिया हो तो अलग बात है, लेकिन जो कोई अभी तक पेमेंट नहीं किया हो, भले से आपका 4 दिन हो गया या फिर आपका 5 दिन हो गया पेमेंट किए हुए, 7 दिन हो गया अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो आप वेट करिए। क्योंकि आपने यदि इस फॉर्म के लिए 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए आप अपने रजिस्ट्रेशन पर आप अपना पेमेंट किए हैं तो यहाँ पर कंफर्म है कि आपका पेमेंट अपडेट होगा, क्योंकि रीजन आपका यहाँ पर यही है आपके पेमेंट इशू को लेकर। जो आपका मेन रीजन है यहाँ पर आपका सर्वर को लेकर है, क्योंकि सर्वर नॉर्मल सी बात है, सर्वर यहाँ पर समस्या है और जो आपका टेक्निकल इशू है वो भी हो जा रहा है और सर्वर जो है आपके बार बार जो है आपके क्रैश हो जा रहे हैं। तो इसी रीजन से जो है आपका अभी तक पेमेंट जो है आपका सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है। बाकी आपने पेमेंट किया हो तो आपका पेमेंट जो है आपका सक्सेसफुल दिखाएगा ही। यदि मान लीजिए सक्सेसफुल नहीं भी दिखाता है तो जो आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा उससे आप
आप 1-2 दिन पहले जो है पेमेंट कर दीजिएगा। अभी जो है वो 4 दिन पहले पेमेंट करना उतनी अच्छी बात नहीं है, और यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से बोला भी गया है कि आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट बढ़ाएगा, तब तो और अच्छी बात नहीं है, मतलब इस तरीके से आप पेमेंट करें तब। और बाकी यहाँ पर रिफंड को लेकर बोल दे तो देखिए मेरा मानना है कि यहाँ पर मतलब एक तरीके से कन्फर्म है कि आपने यदि 2 बार पेमेंट कर दिया हो तो आपका यहाँ पर पेमेंट रिफंड होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही बार आपका पेमेंट जनरेट होगा। या तो आपने पहली बार जो पेमेंट किया हो उसमें भले ही आपका अभी इनकम्प्लीट दिखा रहा हो, यदि बाद में वो जनरेट हो जाता है तो आपका दोबारा वाला पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट से या फिर जिस भी अकाउंट से आपने कटवाया होगा उसमें जो है वो आपका रिफंड होगा। या फिर मान लीजिए पहला वाला कुछ दिक्कत हो जाता है, दूसरा वाला आपने कटवाया तो दूसरा वाला आपका जनरेट हो गया, तो पहला वाला जिस भी अकाउंट से आपने कटवाया होगा उस अकाउंट में जो है आपका यहाँ पर रिफंड हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयोग की तरफ से साफ साफ बोला गया है कि इसके जिम्मेदार आप हैं। आपने 2 बार पेमेंट किया हो, 4 बार पेमेंट किया हो, इसके जिम्मेदार आप हैं। इनकम्प्लीट दिखा रहा है तो इसके जिम्मेदार आप ही हैं, हमसे यहाँ पर जो है बीपीएससी से जो है यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो मैक्सिमम चांस है कि आपका पेमेंट यहाँ पर रिफंड होगा, लेकिन इस तरीके से आप बिल्कुल जो है वो मतलब रिस्क मत लीजिए 2-2 बार पेमेंट करके, क्योंकि आपका 750 रुपये जो है वो मतलब पैसा यहाँ पर जो है वो लग रहा है। बाकी अपना पूरा फोकस जो है वो तैयारी में जो है वो लगाए रहिए, क्योंकि यहाँ पर चेयरमैन जी की तरफ से साफ साफ बोला गया है कि आपका एग्जाम डेट जो 24, 25, 26, 27 अगस्त 2023 को रखा गया है, उसी डेट में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए क्या है कि आपका कम समय बचा है, 40 दिन का समय बचा है, तो एक तरीके से मतलब फास्ट से भी आपको सुपर फास्ट जो है वो तैयारी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो लोग तैयारी कर लिए हैं तो यहाँ पर आप मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आप यहाँ पर फ्री आपको मॉक टेस्ट जो है आपके 5-6 जो है आपके रखे गए, तो कम से कम इतना आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए। ताकि देखिए यहाँ पर क्या है कि मॉक टेस्ट लगाने से आपका एक फायदा यह है कि जो आपका नेगेटिव मार्किंग जीएस में रखा गया है, जो कि 2 तरीके से नेगेटिव मार्किंग होगा, एक तो 1/4 नंबर कटेगा और दूसरा आपका 1/3 नंबर कटेगा। तो यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप यहाँ पर कितने सही कर रहे हैं और कितने गलत कर रहे हैं, और कितने जो है आप यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। ताकि कितने आप गलत कर रहे हैं तो आपका प्लस वाले में से जो है कितना नंबर कट रहा है, ताकि मतलब पूरा एक तरीके से कैलकुलेट हो, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अभी कहाँ तक है और इन 40 दिन में जो है आप कितना मतलब इसमें जो है आप प्रोग्रेस जो आपका है, मतलब जो आपकी बढ़ोतरी है उसे जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी जो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग है इनकी तरफ से क्रैश कोर्स भी यहाँ पर जो आपके 7वें चरण का प्रारंभिक शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर क्रैश कोर्स मतलब पीआरटी के लिए यहाँ पर जो है आपके स्टार्ट किए गए हैं, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। यदि आपको मतलब कोर्स वगैरह परचेज करना हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको व्हाट्सअप पे कूपन कोड शेयर कर देंगे जाकि ताकि जो आपका ओरिजिनल प्राइस है उससे जो है आपको 200-300-400 रुपये जो है आपको यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो मिले। तो आप इस नंबर पर, आप ये जो नंबर देख रहे हैं इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको जो है कूपन कोड शेयर कर देंगे। बाकी आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो भी आप हमें यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा बता दें कि जो आपका टेलीग्राम चैनल है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट टेलीग्राम पे जुड़े हैं और उनका जो कोई भी डाउट है, चाहे आपका फॉर्म भरने में डाउट हो या फिर पेमेंट इश्यू को लेकर हो या फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने को लेकर हो या फिर साइट नहीं चल रही है, ओटीपी नहीं आ रहा है, मतलब बहुत सारे यहाँ पर कैंडिडेट जुड़े हैं जो कि आपका जो कुछ भी डाउट होगा तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर उसके बारे में जानते भी हैं, तो वो जो है आपका यहाँ पर रिप्लाई देंगे। मतलब एक तरीके से है कि आपका फॉर्म भरने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है ये जो आपका टेलीग्राम चैनल है यहाँ से जो है आपको हेल्प मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको रहेगा, तो आप वहाँ से जुड़ जाइए। और जैसे ही आपका फॉर्म जो है भरने का लास्ट डेट समाप्त हो जाता है फिर आपका पीडीएफ और नोट 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए जो है वो आपका शेयर करना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा बता दें आप शिक्षक जगत या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम जो है यहाँ पर शेयर कर देंगे। तो आई होप ये जो आपका मैटर है इसे जो है आप समझ गए होंगे। हमने दोनों तरीके के कैंडिडेट का जो यहाँ पर कमेंट्स था उसको हमने दिखा दिया कि इन्होंने 2 बार पेमेंट किए, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट है जिनका सेकंड वाला पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, लेकिन पहले वाला पेमेंट को जो है इन लोग रिफंड करने के बारे में जो है वो इनका यहाँ पर डाउट है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2 बार पेमेंट किया लेकिन उनका पेमेंट जो है उसी तरीके से इनकम्प्लीट जो है आपको दिखा रहा है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट करिए, अभी आपका 12 जुलाई तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है और जल्द ही जो है आपका, आज तो संडे है, आज तो बहुत मुश्किल है कि कोई नोटिस आए, लेकिन कल तक जो है हो सकता है कि आपका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उसका जो है वो बढ़ाकर आपको ऑफिशियल जो है वो नोटिस जो है वो आपको देखने को मिले। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।